आलू के लच्छेदार क्रिस्पी क्रंची पराठे बनाने की आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। अक्सर हम आलू के जब लच्छेदार पराठे बनाते हैं तो उसमें या तो उसके लच्छे सही से नहीं बनते या वो पराठा जो है ना वो टूट जाता है। तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ आप यकीन करें आपके पराठे इतने ज़्यादा परफेक्ट इतने ज़्यादा मज़े के बनेंगे कि जब आप इसे बनाएंगे तो आप इसके रिजल्ट्स देखकर वाकई हैरान रह जाएंगे। तो चलें जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो ये इंतहाई मज़ेदार ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची अंदर से सॉफ्ट से आलू के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर आटा लगा लेना है और यहाँ पर तकरीबन मैं 2 कप जो है ना मैं मैदे से बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको गंदम के आटे से भी बना सकते हैं, नहीं तो 1 कप गंदम का आटा 1 कप मैदा भी ले सकते हैं। अच्छा यहाँ पर आपने सबसे पहले तो इस तरह से करके आपने इसको छान लेना है। छानने के बाद अब आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 अदद अंडा। अंडा आपने इसमें ज़रूर शामिल करना है, इससे आपको पराठों का बहुत ज़्यादा कमाल का टेस्ट मिलेगा। उसके साथ ही हमने इसमें शामिल कर लेना है हल्का सा नमक, टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत थोड़ा-सा नमक डाला है क्योंकि आलू के मसाले में भी नमक होगा। थोड़ी-सी अजवाइन डालेंगे जो डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है और कम से कम भी आपने इसमें 3 चम्मच अगर घी है तो उसको मेल्ट करके डाल लीजिए। अगर कुकिंग ऑयल है तो फिर इस तरह से करके आप उसे ऐसे ही डाल लीजिए। डालने के बाद अब आपने इन सभी चीज़ों को पहले तो अच्छी तरह मिक्स कर लेना है कि तमाम आटे को अंडा है, घी है, सभी चीज़ें जो है ना वो अच्छी तरह से लग जाएँ। तो जब आप देखो कि आटे को इस तरह से करके आपने सभी को अच्छी तरह सेट कर लिया, उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है पानी और इस तरह से करके आपने थोड़ा-सा सख्त आटा लगाना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा नरम नहीं लगाएँगे, थोड़ा-सा सख्त आटा लगाएँगे और अब आपने इसको अच्छी तरह से मुक्की लगा करके बहुत अच्छी तरह से आपने गूँध लेना है। जहाँ जितनी अच्छी तरह आप आटे को गूँधेंगे ना, आपके पराठे उतने ज़्यादा क्रिस्पी, क्रंची, मज़ेदार से बन कर के तैयार होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आटा हमारा ज़बरदस्त सा सेट हो चुका है, इसे हम यहाँ पे रख देंगे रेस्ट पर। कम से कम भी आपने इसे 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो जब तक आटा हमारा सेट होता है यहाँ पर हम ले लेते हैं आलू। आलू जो है यहाँ पर मैंने तकरीबन ले लिए थे 3 अदद मीडियम साइज़ के, अच्छी तरह से बॉईल कर लीजिएगा और अब आपने इसको मैश कर लेना है। यहाँ पर आपने एक छोटी-सी टिप याद रखनी है कि जब आप आलू को बॉईल करें उसके बाद अब आपने आलू को छीलने के बाद पंखे के नीचे ज़रूर रखना है कि कोई भी इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी नहीं हो। अगर इसमें हल्की-फुल्की नमी होगी तो आगे चल के थोड़े से पराठे जो है ना वो फट सकते हैं, ठीक है? यहाँ लेयर्स उसकी जो है ना वो सही से नहीं बनेगी। तो आपने इसमें नमी नहीं रहने देनी। यहाँ पर आप देख सकते हो आलू की जो स्टफिंग है वो कितनी ज़्यादा सख्त है। तो जैसे आप अच्छी तरह से आलू को मैश कर लेंगे, अब हम इसमें शामिल करेंगे मसाले। सबसे पहले तो आपने इसमें शामिल कर लेना नमक, 1/3 चम्मच नमक मैं इसमें डाल रही हूँ, थोड़ी-सी हल्दी डाल देंगे। लाल मिर्च जो है मैं बहुत कम डाल रही हूँ क्योंकि हम इसमें हल्की-सी काली मिर्च जो है ना उसे ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा अगर तीखे पसंद हो तो आप लाल मिर्च जो है ना वो थोड़ी-सी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 1/3 चम्मच यहाँ पर आपने डाल देना है ज़ीरा का, ठीक है? और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी-सी कसूरी मेथी, बहुत प्यारी-सी पराठों के अंदर से खुशबू आएगी। थोड़ा-सा हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ धनिया। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अब आपने आलू में एक और चीज़ डालनी है जिससे पराठे आपके बड़े ही कमाल के बनेंगे और वो है यहाँ पर घी या कुकिंग ऑयल। तो आपने इसी आलू के अंदर कम से कम 2 चम्मच जो है ना घी डाल देना है या कुकिंग ऑयल डाल देना है, ठीक है? डालने के बाद अब आपने यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर जो हमने डाला है ना हल्का-सा ऑयल, ऑयल से इतने आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके पराठे अंदर से इतने सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी क्रंची और बहुत ज़्यादा कमाल के बन कर के तैयार होंगे। अब यहाँ पर तमाम मसाले जो थे वो हमने अच्छी तरह से आलू के अंदर मिक्स कर लिए हैं। यहाँ पर ज़बरदस्त सी हमारी स्टफिंग जो है वो तैयार हो चुकी है। तो अब आलू के पराठे और इसके साथ हम कोई रायता ना बनाएं तो उसके लिए आपने ले लेना है यहाँ पर दही। दही यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 कप और रायता जो है ना वो हम बनाएंगे यहाँ पर आलू का। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपने दही को अच्छी तरह से हल्का-सा बीट कर लेना है, ठीक है? जैसे ही आप दही को हल्का-हल्का सा बीट कर लेंगे, यहाँ पर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, हल्का-सा नमक डाल देंगे, 1/4 चम्मच जो है मैं इसमें नमक का डाल रही हूँ। उसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे बिल्कुल थोड़ी-सी काली मिर्च डाल देंगे। उसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पर थोड़ा-सा जो है ना मिक्स गरम मसाला या ज़ीरा पाउडर डाल लीजिएगा, बहुत प्यारी खुशबू आएगी। 1/3 चम्मच हमने इसमें डाल दिया है चाट मसाला और उसके बाद दोबारा से आपने सभी चीज़ों को हल्का-सा मिक्स कर लेना है। जैसे ही आप तमाम चीज़ों को हल्का-सा मिक्स कर लेंगे तो अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे कुछ कट की हुई सब्जियाँ। तकरीबन आधा जो है ना प्याज बिल्कुल बारीक कट किया और मैंने इसमें डाल दिया है आलू 1 अदद इस तरह से बॉयल था पहले से, उसको भी हमने इसमें डाल दिया है और उसके साथ ही हमने इसमें 1 अदद टमाटर डाल दिया है। टमाटर के हमने बीज जो है वो इसके अंदर से निकाल लिए हैं। थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हम सब्ज़ धनिया और उसके बाद अब आपने यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, इंतहाई टेस्टी सा और बहुत ज़्यादा हेल्दी सा जो आलू का जो रायता बन कर के तैयार हो चुका है, तो इसे आप पराठों के साथ खाइए। आप यकीन करें आपको इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा।
अब यहाँ पर मैं इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रखूँगी ताकि थोड़ा-सा ये और ठंडा हो जाए। तो जब तक ये ठंडा होता है, यहाँ पर जो हमने आटा रखा हुआ था सेट होने के लिए, वो भी माशाल्लाह ज़बरदस्त सा सेट हो चुका है और बहुत ज़्यादा कमाल का ये देखिए इस तरह से बन चुका है। तो अब यहाँ पर हमने इसके बना लेने हैं पेड़े, ठीक है? और पेड़े जो है ना आपने सेम एक ही साइज़ के बनाने हैं, बहुत ज़्यादा ना तो पेड़े बड़े हों, ना बहुत ज़्यादा छोटे हों। लेकिन अगर आप बड़े या छोटे पराठे बनाते हो तो पेड़े जो है ना वो आपने कम से कम एक साइज़ के बनाने हैं, ठीक है? पेड़े आपने बड़े-छोटे नहीं बनाने क्योंकि आगे चल के हमने रोटियों को थोड़ा-सा कंबाइन भी करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से करके हमने इसका एक पेड़ा बना लिया। बस सेम इसी तरह से बाकी भी हमने ऐसे ही बना लेने हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो तमाम पेड़े जो है ना हमने अच्छी तरह से बना करके देखिए यहाँ पे रख लिए हैं। पेड़े बना के रखने के बाद अब आपने इसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देना है क्योंकि मैदा है तो आपको पता है इसे रेस्ट देना बेहद ज़रूरी होता है। तो 10 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह पेड़े ज़बरदस्त से और सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आपने यहाँ पर ले लेना है 1 अदद पेड़ा और इसको सबसे पहले तो आपने खुश्क आटा लगा लेना है, ठीक है? और उसके बाद हम बेलनी की मदद से इस तरह से करके आपने इसकी रोटी बेल लेनी है। अब आपसे ये इसकी रोटी है जो है वो बहुत ज़्यादा ना तो बड़ी आपने बेलनी है ना बहुत ज़्यादा छोटी बेलनी है, दरमियानी से आपने इसकी जो रोटी है ना वो अच्छी तरह से बेल लेनी है। देखिए इस तरह से। अभी थोड़ी-सी ये ज़्यादा मोटी है तो मैं इसको थोड़ा-सा और पतला कर लूँगी। बस इसी तरह से जितने भी पेड़े हमारे पास पड़े हुए हैं ना आपने उन सभी की रोटियाँ जो है ना बेल लेनी है, ठीक है? इकट्ठी भी बेल सकते हैं, नहीं तो आप बारी-बारी भी कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर बस इस तरह से करके मैं तमाम जो रोटियाँ हैं ना उनको इकट्ठा ही मैं बेल लूँगी और यहाँ पर आप इसकी देख सकते हैं थिकनेस बहुत ज़्यादा ना तो मोटी है ना बहुत ज़्यादा पतली है, ठीक है? तो बस सेम इसी तरह तमाम रोटियों को हम बेल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम रोटी की फिलिंग जो है ना उसे हम करना स्टार्ट करेंगे। रोटी के अंदर आलू की फिलिंग करने के लिए सबसे पहले इस तरह से करके जो हमने रोटियां बना करके रखी हुई थी उसमें से एक ले लेंगे और अब आपने सबसे पहले तो इसके नीचे आपने हल्का सा खुश्क आटा ज़रूर लगा लेना है, ठीक है? ताकि रोटी जो है ना वो नीचे की तरफ नहीं चिपके। उसके बाद तकरीबन 2 चम्मच आपने यहाँ पर अभी जो हमने आलू की स्टफिंग बनाई थी ना वो आपने इसके ऊपर डालनी है। अच्छी तरह आपने इसको फैला देना है। हल्का सा हाथ के ऊपर ऑयल लगा लीजिएगा ताकि हाथों के साथ ये जो है ना आलू चिपके नहीं बल्कि बहुत अच्छी तरह से ना सेट हो जाएँ। अब आपने जो आलू है ना वो जितने इसके किनारे हैं तमाम किनारों के ऊपर आपने अच्छी तरह से इसको फैला देना है ताकि कोई जगह भी ऐसी नहीं रहे जहाँ पर जो आलू की स्टफिंग है ना वो ना लगी हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम आलू की जो स्टफिंग है हमने रोटी के ऊपर फैला दी है। अब आपने इसके ऊपर लगाना है खुश्क आटा, जिसकी वजह से अक्सर लोगों की जो रोटी है ना वो फट जाती है और उसकी लेयर सही नहीं ना बनती। वो सबसे बड़ी वजह यही है कि हम इसी तरह इसके ऊपर एक और रोटी डाल देते हैं। तो आपने इसके ऊपर रोटी नहीं डालनी, उससे पहले आपने इसके ऊपर खुश्क आटा डालना है। अब जो रोटी हमने दूसरी वाली बना करके रखी हुई थी ना, इसको आपने इसके ऊपर डाल देना है। ये देखिए इस तरह से करके आपने इसको रोटी को इसके ऊपर फैला देना है। अब जहाँ-जहाँ से आपको लग रहा है कि रोटी सेम नहीं इसके ऊपर सेट हुई, तो आपने हल्का-हल्का सा रोटी को स्ट्रेच करके इस तरह से खींच करके आपने इसको पूरा कर लेना है। तो जब इस तरह से रोटी अच्छी तरह इसके ऊपर सेट हो जाए, अब आपने हाथों की मदद से थोड़ा-थोड़ा इसको प्रेस करना है। बेलनी की मदद से भी कर सकते हैं लेकिन हल्के हाथ से करेंगे और थोड़ा-सा आपने इसको और बड़ा कर लेना है। एक दफ़ा मैं इसकी साइड को चेंज करूँगी ताकि दूसरी तरफ से भी जो रोटी है ना वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। जब इस तरह रोटी को आप सेट कर लें तो अब आपने कोई छुरी ले लेनी है या कटर ले लेना है। अब आपने इसकी स्ट्रिप्स को कट कर लेना है, ठीक है? यहाँ पर जो स्ट्रिप्स हैं वो आप बहुत ज़्यादा आप चाहो तो इससे पतली कर सकते हैं, आप चाहो तो इससे मोटी भी कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं कर रही, बस दरमियानी से इस तरह से करके एक ही साइज़ के आपने तमाम जो स्ट्रिप्स हैं ना, उनको आपने यहाँ पे कट करके रख लेना है। अब जैसे ही आप तमाम स्ट्रिप्स को कट कर लेंगे, अब आपने इस तरह से करके इसको रोल करते जाना है, ये देखिए, ठीक है? ये यहाँ पर थोड़ा-सा मैं इसको नहीं आपको दिखा पा रही, यहाँ पर जैसे-जैसे मैं इसको बनाती जा रही हूँ, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए इस तरह से करके आपने पेड़े को रोल करते जाना है और इसको आपने हल्का-सा इसके ऊपर सेट करते जाना है। इस तरह से जब आप इसको करेंगे ना रोल, तो एक तो ढेर सारी इसकी आलू की पराठे की लेयर्स बनेंगी, दूसरा आपको पता है हमने इसके अंदर काफ़ी सारी स्टफिंग भी डाली है और इसी तरह से करते हुए आपने हाफ जो लेयर्स है ना उनको आपने इस तरह से करके सेट कर लेना है। क्योंकि हमने ये 2 रोटियों से बनाया है तो अब आपने इसके 2 ही पेड़े बनाने हैं। एक पेड़ा बनाएँगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी रोटी बन जाएगी। ये देखिए अब जो इसका आखिरी वाला सिरा था ना उसको हमने इस तरह नीचे की तरफ फ़ोल्ड कर दिया और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा जो है ना हमारा यहाँ पे पेड़ा बन चुका है। बस सेम इसी तरह से आपने जो बाकी है ना उसको भी आपने ऐसे ही रोल कर लेना है। ये देखिए इस तरह से करके एक दूसरे के अंदर रखते जाएँगे, रोल करते जाएँगे और इसी तरह आपने सेम दूसरा जो पेड़ा है ना उसे भी आपने बना करके तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम इसी तरह से हमने दूसरे पेड़े को भी बना लिया है और जो इस तरह से करके थोड़ा-सा आटा साइड में बचा था उसको आपने नीचे वाली जो साइड होती है ना उस पे आपने फिक्स कर देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह ढेर सारी लेयर्स वाले हमारे जो पराठे हैं ना यहाँ पे आलू के, उनके पेड़े तमाम बन करके तैयार हो चुके हैं। अब आपने इसको हल्का-सा रेस्ट पे रखना है लेकिन आपने इसको ढाँप ज़रूर देना है, ठीक है? यहाँ पर 6 अदद जो है ना हमारे पास ये जो पराठे हैं ना वो यहाँ पे बनेंगे। अगर आप इसको चाहते हैं थोड़ा और ज़्यादा मज़ेदार करने के लिए, थोड़ा और ज़्यादा टेस्टी बने तो इसके लिए आपने इस तरह से करके थोड़ा
थोड़ा-थोड़ा सा इसके ऊपर हल्का-सा धनिया डाल दीजिएगा। थोड़ी-सी आप इसके ऊपर जो बिल्कुल बारीक कटी हुई मिर्चें होती हैं ना, वो हल्की-सी वो डाल दीजिएगा। देखने में भी प्यारे लगेंगे और थोड़ा टेस्ट भी आपको इसका अच्छा लगेगा। पेड़ों को कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए या थोड़ी देर रेस्ट पे देने के लिए अब हम यहाँ पर रोटी जो है से बनाना स्टार्ट करते हैं। आपने यहाँ पे पेड़ा ले लेना है और सबसे पहले इसको खुश्क आटा लगाना है। हाथ की मदद से थोड़ा-थोड़ा आपने इस तरह से करके इसको प्रेस कर लेना है। जैसे ही आप हाथ की मदद से थोड़ा-सा प्रेस कर लेंगे तो उसके बाद बेलनी से आपने इसकी रोटी बेल लेनी है, ठीक है? इस तरह से। यहाँ पर आपने इसकी साइड को चेंज नहीं करना, ठीक है? इसी तरह से आपने रोटी को बेल लेना है और खुश्क आटा आपने थोड़ा अच्छी तरह लगाना है। ये ना हो आप खुश्क आटा कम लगाएँ और आलू जो है ना वो थोड़े से इस तरह इसके साथ चिपक जाएँ। देखिए इस तरह से करके मैं इसकी साइड को चेंज नहीं कर रही, एक ही साइड के ऊपर इस तरह से बेलनी की मदद से हम इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे। अब यहाँ पर आप इसकी लेयर्स चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर्स बनी और बिल्कुल भी ये नहीं कहीं से भी टूटी। अब यहाँ पर आपने इसको उठाना है, उठा करके इस तरह से करके तवे को हमने पहले से ही गर्म किया हुआ था, तो रोटी आपने इसके ऊपर डाल देनी है। रोटी इसके ऊपर डालने के बाद अब आपने इसकी एक साइड को अच्छी तरह से पका लेना है जब तक कि नीचे वाली जो साइड अच्छी तरह पक नहीं जाती। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर आपने नहीं पकाना, मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना है ताकि जो आलू की स्टफिंग है और वो भी अच्छी तरह से पक जाए और उसके साथ जो पराठा है ना उसकी लेयर्स भी अच्छी तरह पकें। लेयर्स वाले जो पराठे होते हैं ना उनको हल्की आग के ऊपर पकाते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी फ्लेम जो है ना वो हाई नहीं करते। अब यहाँ पर एक की साइड चेंज करने के बाद हमने ऑयल लगा लिया था, फिर दूसरी साइड को हमने चेंज करना है, उसके ऊपर भी हल्का सा घी लगा लेना है और इस तरह से आपने हल्का हाथों से इसे प्रेस करते हुए पकाना है ताकि बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से क्रिस्पी क्रंची हो जाए। आप देख सकते हो माशाल्लाह जो पराठा है हमारा यहाँ पे ज़बरदस्त सा बन चुका है और इसकी जो दूसरी साइड है ना वो भी माशाल्लाह उसका भी कलर जो है ना वो बड़ा प्यारा सा आ चुका है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए माशाल्लाह। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ना तो ये पराठे टूटे हैं ना ही खराब हुए और इसकी ढेर सारी लेयर्स हैं और बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं। तो बस सेम इसी तरह से आपने सभी जो है ना रोटियों को इसी तरह बेलते जाना है और तमाम पराठों को आपने ऐसे ही बना करके तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर तकरीबन सेम इसी तरीके से हमने सभी पराठों को माशाल्लाह से बना करके तैयार कर लिया है, तो इन्हें हम निकाल लेते हैं किसी भी प्लेट में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी इंतहाई मज़ेदार से आलू के जो है ना ढेर सारी लेयर्स वाले जो पराठे हमारे यहाँ पे बन चुके हैं, जो कि ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची है, अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और उसके साथ ही हमने यहाँ पर जो बनाया हुआ था रायता हमने आलू का और इसे भी हम निकाल लेते हैं किसी भी बोल में और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा दोनों चीज़ें जो है ना वो टेस्टफुल सी बनी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इस तरह से अगर आप आलू के पराठे बनाते हैं, जो छोटी-छोटी सी मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं, तो आप यकीन करें आपके आलू के पराठे ना तो टूटेंगे ना ही फटेंगे और उसमें आप ढेर सारी जो फिलिंग है ना वो भी आप इसे डाल सकेंगे। तो ज़रूर बनाइएगा। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।